मां अशोक सुंदरी कह रही है, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों प्रकट हुई मैं इस अशोक के वृक्ष से, क्यों प्रगटी मैं। कितना सुंदर कहा है माता पार्वती जी, कहती हैं अशोक सुंदरी, तेरे जन्म का केवल एक कारण है, तेरे जन्म का केवल एक कारण, तुझे मैं शिव जी की गोदी में बिठाना चाहती हूं। शिव जी की गोदी में? हां। क्यों? पूरा विश्व सुने ये कथा, आप भी अपनी जिंदगी में सुनना, यह पहली बार संवाद इस 40 गांव की कथा में यह निकला है। पार्वती जी से अशोक सुंदरी बोल रही हैं कि आप मुझे शंकर जी की गोदी में बिठाना चाहती हो क्योंकि तू मेरी पुत्री है, पिता की गोद में बेटी बैठे इसलिए मैं तुझे प्रकट करूं। क्यों, किस लिए, क्या कारण? पार्वती जी ने कहा, सुन अशोक सुंदरी, दुनिया का कोई व्यक्ति, कई लोग ऐसे हैं कि जो काशी तक नहीं पहुंच सकते, दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो काशी तक नहीं पहुंच सकते। और सुन अशोक सुंदरी, 33 कोटि देवी देवता हैं, उन 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन स्त्री भी करती है और पुरुष भी करता है। जो नारी करती है, जो पुरुष करता है, जो बेटी करती है, जो बेटा करता है, उसका कल्याण होता है, उसके परिवार का कल्याण होता है। पर मैं चाहती हूं, पार्वती जी कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि तू शिव जी की गोद में बैठे, और शंकर भगवान की गोद में जब तू बैठेगी, शंकर जी पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देगा तो सुन अशोक सुंदरी, भूल से भी अगर कोई शंकर को जल चढ़ाएगा और वो जल जब बहता हुआ तेरे पास में से निकल कर जाएगा, तो जल चढ़ाने वाले को, जो जल चढ़ा रही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो अपने खुद का उद्धार तो करेगा ही, साथ में अगर नारी जल चढ़ा रही होगी तो वो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी और ससुराल की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी। कोई पुरुष अगर जल चढ़ा रहा होगा तो वो अपने नाना पक्ष का और अपने पिता पक्ष के 71 पीढ़ी का कल्याण कर लेगा, केवल अशोक सुंदरी की साक्षी है।